नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सीधा भारत के दिल में ले जाएगा। हम देखेंगे उन नदियों को जो इस देश को जिंदगी देती हैं और उन शानदार मंदिरों को जो इसकी कहानी बयां करते हैं। ये कहानी है असल में दो जबरदस्त ताकतों की। एक तरफ है बहता हुआ पानी और दूसरी तरफ है तराशे हुए पत्थर। मतलब एक ओर कुदरत और दूसरी ओर इंसान का विश्वास। और इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो इस सफर का हमारा मैप क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर यहाँ की जीवन देने वाली नदियों में गोता लगाएंगे। उसके बाद मंदिरों की शानदार वास्तुकला की दुनिया में चलेंगे और आखिर में कुछ सबसे मशहूर धार्मिक जगहों को देखेंगे। तो शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, भारत का एक परिचय। ये वो जमीन है जहां नदियां जिंदगी देती हैं और मंदिर आत्मा को सुकून। तो यहाँ एक सवाल उठता है ना कि आखिर वो कौन सी दो बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने भारत के पूरे लैंडस्केप को, मतलब यहाँ की जमीन को आज का ये रूप दिया है। और इस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है हमारे दूसरे सेक्शन में, भारत की दो नदी प्रणालियां। इन्हें इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की जीवन रेखाएं या धमनियां कह सकते हैं। अब देखिए, भारत की नदियों में एक बड़ा ही दिलचस्प बंटवारा है। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। इनको पानी कहां से मिलता है? बारिश से भी और पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से भी। इसीलिए ये साल भर बहती हैं, कभी नहीं सूखती। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, मतलब दक्षिण भारत की नदियां। ये ज्यादातर मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं, तो इनका बहना भी मौसम के हिसाब से होता है। और ये छोटा सा फर्क असल में पूरे देश के जीवन और खेतीबाड़ी पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बारहमासी, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऐसी नदी जिसमें पूरे साल मतलब 12 महीने पानी लगातार बहता रहता है। उत्तर भारत को जिंदगी देने वाली ये तीन बड़ी नदी प्रणालियां हैं। सिंधु प्रणाली, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है। फिर आती है गंगा प्रणाली, भारत की सबसे पावन नदी। और तीसरी है ब्रह्मपुत्र प्रणाली, जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जानी जाती है। और अब अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो वहां हमें ये जरूरी नदियां मिलती हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी और भी कई। जैसा हमने अभी बात की, ये मॉनसून की बारिश से भरती हैं और इस पूरे इलाके के लिए कह सकते हैं कि जीवन का आधार हैं। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इन सभी प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी सबसे बड़ी है। इतनी बड़ी कि इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो नदियों की बात हो गई, अब बहते पानी से जरा हटकर तराशे हुए पत्थरों की दुनिया में चलते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है मंदिर वास्तुकला की शैलियां। भारत में मंदिर बनाने के मोटे तौर पर तीन खास स्टाइल हैं। उत्तर भारत में मिलती है नागर शैली, जिसकी पहचान है इसके ऊंचे घुमावदार शिखर। फिर दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली, जो अपने बड़े बड़े गेटवे, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, उनके लिए जानी जाती है। और फिर एक तीसरी है वेसर शैली। ये आपको दक्कन के इलाके में मिलेगी और ये नागर और द्रविड़ दोनों का एक खूबसूरत मिक्सचर है। तो अब जब हम इन स्टाइल्स को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल। ये वो जगहें हैं जहां आर्किटेक्चर और आस्था दोनों एक हो जाते हैं। अगर नागर स्टाइल का सबसे बेहतरीन नमूना देखना हो तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। वो जो ऊंचे मंच पर बने मंदिर और उनके ऊपर उठते शिखर हैं, वही नागर वास्तुकला की असली पहचान है। लेकिन खजुराहो को जो चीज़ सच में सबसे अलग बनाती है, वो सिर्फ इसका आर्किटेक्चर नहीं है। ये तो अपनी उन मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जो कमाल की हैं, बहुत ही बारीक और सजीव। ये मूर्तियां उस जमाने की जिंदगी, समाज और सोच को दिखाती हैं। खजुराहो के अलावा भी भारत में अनगिनत पवित्र जगह हैं, जैसे उड़ीसा का शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे एक बहुत बड़े रथ के आकार में बनाया गया है, या फिर वाराणसी का पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर, जो गंगा के किनारे बसा है। और हाँ, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और शांति का एक अद्भुत प्रतीक। लेकिन भारत की आध्यात्मिकता सिर्फ एक एक मंदिर तक ही नहीं है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित जगहों का एक पूरा पवित्र नेटवर्क है। इसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो पूरे भारत में ऐसे कितने ज्योतिर्लिंग हैं? इनकी कुल संख्या है 12।
ये 12 ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक पूरे देश में फैले हुए हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये भारत की आध्यात्मिक एकता और भगवान शिव में लोगों की गहरी आस्था के बहुत शक्तिशाली प्रतीक हैं। तो इस पूरे सफर के आखिर में एक सवाल मन में आता है। ये हजारों साल पुराने मंदिर और सदियों से बहती नदियां, ये आज के भारत के बारे में हमें क्या बताती हैं? शायद यही कि भारत की असली पहचान इसकी मिट्टी, इसके पानी और यहाँ की आस्था के गहरे अटूट रिश्ते में ही छुपी है। एक ऐसा रिश्ता जिसने जमीन को हजारों सालों से बनाया है और आज भी बना रहा है। सोचने के लिए एक बहुत खूबसूरत बात है ना?